शुरू में दिक्कत होती है तो आप इसको बनाते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क्ड प्राइस 50% अबव है, मार्क्ड प्राइस 50% अबव है और इस पर डिस्काउंट दिया जाता है कितने का? तो 12% डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 12% मतलब कितना हुआ? 18 का, यानी कि 132। दिस इज सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 32 का। 32 इज इक्विवेलेंट टू ₹256। 16 का स्क्वायर होता है तो 8 टाइम्स हुआ और पूछा है दिस मीन्स व्हाट इक्वल टू ₹800। जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, और एक बात बताइए, शॉर्ट्स में कितना मजा आ रहा है? क्योंकि शॉर्ट्स में मैं लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और समय मिलने पर उसमें और ज़्यादा करूंगा। तो शॉर्ट्स आपको कैसा लग रहा है? शॉर्ट्स में अब मैं छोटे क्वेश्चन नहीं ले रहा, बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और हिंट्स भी कर दे रहा हूं, बोल भी दे रहा हूं। तो अब पहले जैसा ये प्रॉब्लम नहीं रहा कि छोटे क्वेश्चंस होने चाहिए, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अब वो चिंता नहीं। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। रातुल जी अभी मेंसुरेशन भूल जाइए, आगे बढ़िए। बताइए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। काजल इन्होंने सबसे पहले बनाया, यूबी। हाँ जी, कौशल्या, कौशल्या बहुत बढ़िया, कौशल्या बहुत अच्छा कर रही हैं। संतोष बहुत बढ़िया। रघुवीर झा।
बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें रेशियो मेथड उतना अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है। कई बार आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा मेथड सही है, कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सेलिंग प्राइस के रूप में है। देखिए प्रॉफिट इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस को 100 मानते हैं, तो जो प्रॉफिट है इज इक्वल टू 60%, दैट मीन्स कि 60 होता है। तो कॉस्ट प्राइस इधर 40 हो जाता है, इधर से ज्यादा है लेकिन इसका 60%। ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर ये 75% इंक्रीज कर जाए, यानी कि 30 इंक्रीज कर जाए, तो न्यू सीपी 70 हो जाए, और तब जो प्रॉफिट होगा, और तब जो प्रॉफिट होगा इक्वल टू 30 होगा। लेकिन गलती से भी सही हो सकता है, गलती से भी सही हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है कि द डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट, दैट मीन्स क्वेश्चन ये कहता है कि 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 इज व्हाट परसेंट, दैट इज 30%। ये वाला क्या, पहले वाले प्रॉफिट से जो प्रॉफिट में कमी आई, समझ में आया? ये समझ में आया, बताइए। इसमें जो कमी आई, इस प्रॉफिट में जो कमी आई, इस प्रॉफिट में जो कमी आई है, ये -30, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट। ठीक है, ये अलाउड रहना है, क्योंकि गलती से आप 30% बोलेंगे तो नहीं चलेगा। 30 भी 100 का 30% है, और 30 60 से जितना लेस है बाई चांस 30, वो भी 30% है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है, जब तक बोला ना जाए प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन। अरे वाह,
बहुत बढ़िया जी। तोसिद जी कहां से नजर आ गए? एकदम सही आंसर लेके। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ जी, खुशी दीक्षित बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। संस्कार बिष्ट ने गड़बड़ कर दिया। यूबी का सही है। रातुल घोष जी, आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग ही लेवल का है, आज दिक्कत होगी। और सुशीला, अगर आप ठंडे दिमाग से आराम से बैठ जाइए, एक्सप्लेन करता हूं तो समझ में आएगा। सुनिए 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 सुनिए। कॉस्ट प्राइस, देखिए, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस, देखिए देखिए पहले, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ जी कौशल्या बी, मैंने लिखा आपका नाम, देखिए सुनिए। ये 66 एंड 2/3% अबव है। ये कहता है कि 66 एंड 2/3% अबव है, प्लस है, यानी 2/3 अबव है, तो हम इसको 2 मानते हैं, तो 3 अबव है, तो 5 है। जल्दी बोलिए, ये माने? ठीक है, बहुत बढ़िया, आप आंसर दे रहे हैं। खुशी दीक्षित, देखिए ये वाला बोले। इसके बाद एक जबरदस्त बात है, सुनिए। अगर 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 25% लॉस पर बेचा जाए, 20, देखिए, एंड द लॉस इनकर्ड इज 25% ऑफ द डिस्काउंट, तो लॉस होने का माने क्या है कि सेलिंग प्राइस यहां है, इससे कम है, तो लॉस क्या होगा? ये वाला, जल्दी बताइए, लॉस, लॉस क्या होगा? लॉस क्या होगा? ये वाला लॉस, लॉस हो गया। और डिस्काउंट क्या होगा? ये वाला, जल्दी बोलिए, डिस्काउंट क्या होगा? ये वाला, जल्दी बोलिए। तो लॉस जो है डिस्काउंट का 25% है। सुनिए 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 सुनिए, लॉस जो है डिस्काउंट का, यानी डिस्काउंट को अगर हम 4 माने, 4 माने, तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, यहां लिखते नहीं बन रहा, ये वाला 3 है। जल्दी बोलिए, इसको हम इक्वल बनाते हैं, इक्वल बनाने के लिए इसे 3 से करते हैं, और इसे 2 से करते हैं। नाउ दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। जल्दी बताइए, अब सब के सब सेम स्केल पर हैं। देखिए देखिए, अब सभी सेम स्केल पर हैं। सुनिए, अगर हम सीपी को 9 बोले तो लॉस 2 होगा, तो सेलिंग प्राइस 7 होगा। जरा देखिए, और इन दोनों के बीच का गैप 6 होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस है, और ये 8 होगा। क्वेश्चन कहता है डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट हुआ इज इक्वल टू, ये 9 था, 2 7, और ये 16 है ना, ये 15 है ना, तो डिस्काउंट क्या होगा? 8। 8 जो है वो 15 का कितना परसेंट, ये पूछा। 8 जो है वो 15 का कितना परसेंट,
ये आपसे पूछा है। दैट मीन्स ये डिस्काउंट क्लियर हुआ। रातुल घोष, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो यही है। जल्दी बताइए, क्वेश्चन तो यही है। जबरदस्त क्वेश्चन है जी, देखिए देखिए इसको। सभी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, खूबसूरत हैं। जिनको भी समझ में नहीं आया मैं एक्सप्लेन करता हूं, आइए। हाँ प्रियंका जी, खुशी दीक्षित, सुनिए पहले, सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे मार्केट प्राइस 66.2/3% ज्यादा है। तो हम लोग 2/3 ज्यादा का मतलब 3 है, 2 मोर 5 है, डिफरेंस 2 है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस 2 है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉस कब होगा? मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस इससे कम होगा लॉस, तो सेलिंग प्राइस कम होगा, यहां पर होगा, इससे कम होगा। तो डिस्काउंट क्या होगा? मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस का डिस्टेंस, इसको डिस्काउंट बोलते हैं। देखिए देखिए बताता हूं, देखिए कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, जल्दी बोलिए। तो लॉस होने का मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस, ये लॉस हो रहा है, ये वाला लॉस, और ये हुआ डिस्काउंट, जल्दी बोलिए। तो लॉस जो है डिस्काउंट का, यानी डिस्काउंट अगर 100% है तो ये 25% है। इसका मतलब ये 1 है तो ये 4 है, जल्दी बोलिए। तो यहां से यहां तक बे ये 4 है, ये 1 है, तो ये 3 हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए। ये वाला गैप 3 हुआ कि नहीं? और ये वाला गैप 1 हुआ कि नहीं? बताइए। और हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये 3 था, ये 2 था, ये 5 था। दोनों के बीच का गैप 2, दोनों के बीच का गैप यहां पर 3, जल्दी बोलिए, ये गैप 3। तो वही हम लोग करते हैं, इसको सेम बनाते हैं। 6, इसका एलसीएम लीजिए 6, इसको 6 बनाने के लिए दोनों ओर ऐसे, और इसको 6 बनाने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे। तो अब ये सभी एक स्केल पर आ गए, सभी एक स्केल पर आ गए। देखिए ये 9 है, 2 लॉस हुआ तो ये 7 है, ये 6 है, और ये 15 है। तो डिस्काउंट कितने का है? क्या डिस्काउंट 8 नहीं है? तो ये 8/15 इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंट हुआ। अब क्लियर? बताइए बताइए। अरे आज आपको बहुत मजा आएगा, क्वेश्चंस ही सभी वैसे हैं। आज बहुत मजा आएगा, क्वेश्चंस ही वैसे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
बताइए, इसको सॉल्व करेंगे कि मैं करूं? यस, यूबी। हाँ जी, रघुवीर। कौशल्या। यस यस यस। सुशीला, बहुत बढ़िया। हर्ष। हाँ जी, नुपुर सिन्हा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तोषित। हाँ जी हाँ। ठीक है, क्लियर। देखिए, बनाता हूं। देखिए जी, रातुल घोष और जिनको भी प्रॉब्लम है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सबसे पहले 60% अबव है तो हमने इसको 100 कहा, को 160 कहा, और इस पर 25% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 40 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस इसका हुआ 120। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ 120। अब फिर सेकंड वाला कहता है कि अगर 75% अबव मार्क करते, अगर ये 100 होता, अगर ये 75% अबव मार्क करते, 175, 75% अबव यानी 175 मार्क करते, और यहाँ से 20% डिस्काउंट दिया जाता, ट्वेंटी परसेंट का मतलब 35 का डिस्काउंट दिया जाता, तो 140 सेलिंग प्राइस होता, और तब जो प्रॉफिट होता इज इक्वल टू 40 होता। क्वेश्चन कह रहा है कि ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है कितना परसेंट ज़्यादा है। ये 100% बताइए। हाँ, डबल है इसीलिए 100% ज़्यादा। बोलिए बोलिए, जिनको भी दिक्कत है जल्दी जल्दी बोलिए। को भी दिक्कत है जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल। हाँ जी, बताइए जल्दी से। जल्दी। एक आसान क्वेश्चन है, बोलिए कैसे होगा।
हाँ, UB, गुड, बहुत बढ़िया। कौशल्या, ठीक है। तोषित, बढ़िया है। शिल्पा, हाँ जी, शिल्पा सिंह, बहुत बढ़िया। हर्ष, और नुपुर सिन्हा भी पीछे पीछे हैं, गुड। सुशीला, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? जानते हैं कैसे बनाएंगे? दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन कहता है कि ये जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट है, दोनों के बारे में तुलना है। ये के बारे में तुलना है। ये प्रॉफिट 14 एंड 2/7% मोर है, मोर है, मोर है मतलब यानी अगर ये 7 है, अगर ये 7 है तो ये 1 है, तो ये 8 है। इसका मतलब, इसका मतलब ₹700, इसका मतलब ₹650। तो 1 का मतलब ₹50, तो 8 का मतलब 8 इंटू ₹50 यानी ₹400। इसका मतलब ₹300। दिस इज CP। और अब है, इसको यदि हम सेल करें, क्या क्या 20%, 25% प्रॉफिट पर, यानी कि ₹75 पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बस ₹375। बोलिए मैप कैसा लग रहा है? ये मैप कैसा लग रहा है? हाँ जी, श्याम पटेल आपने भी बनाया है। सुमित शर्मा, काजल, ताशु, मैंने 5-6 नाम लिखने के बाद छोड़ दिया। प्रियंका जी ने बनाया, ताशु ने बनाया। देखिए, बोलिए, क्लियर सबों का? हर किसी को समझ में आ जाएगा कि नहीं? जो न्यू स्टूडेंट्स है उसको भी? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन बी अलर्ट, गलती हो जाएगी। बी अलर्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा। 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 गलत हो जाएगा। यस, काजल का सही है। काजल, काजल। हर्ष, मेरे अलर्ट करने के बाद भी आप माने नहीं। अच्छा, कल्याण ठाकुर का भी है। कल्याण ठाकुर, उसके बाद अभिषेक गौर, कौशल्या बी। हाँ जी, अब हुए रघुवीर। यस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखे, इस क्वेश्चन ने टेस्ट ले लिया ना। 40 रुपीज पर केजी, 25 रुपीज पर केजी, 36 रुपीज पर केजी, 11:4। तो A is to total mixture. A is to A plus B equal to 11:15. ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अरे वाह, संतोष कुमार गुप्ता, गजब। इन दोनों ने कमाल किया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यू बी,
कल्याण ठाकुर, हाँ जी हाँ जी। और हाँ, इसके बाद और बहुत सारे लोगों ने किया। क्वेश्चन तो शानदार है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। यस। देखिए बताता हूँ। दिस इज सीपी, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 1500 रुपीज और ये मार्क प्राइस है। तो ये वाला दिया है प्लस रुपीज 1500, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एंड इट इज सोल्ड। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो 10% लॉस है, 10% लॉस है, कम में है, और ये 1900 पर है। ये रुपीज 1900 लेस है। देखिए, मतलब डिस्काउंट दिया गया, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज 400, का मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू रुपीज 400। तो 10% मतलब 400, तो 100% मतलब 12 रुपीज 4000, और यहां से 1500, ये वाला इज इक्वल टू रुपीज 500। ये इनिशियली है। इफ नो डिस्काउंट, देखिए इफ नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, तो जो सेलिंग प्राइस हुआ वो रुपीज 5500 हुआ। प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 1500 हुआ। तो 1500, ठीक है। तो इसमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट, 1500 इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस 4000 को बोले ऐसे। सभी लोग बताइए, क्लियर? ये मैप समझ में आ रहा? हाँ जी बोलिए। बहुत बढ़िया, ये वाला भी क्वेश्चन है। बताइए बताइए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें।
अगला सवाल। एट। एक आसान क्वेश्चन, जल्दी से। T20 ठीक है। हाँ जी। संतोष कुमार गुप्ता, हर्ष कुमार सिंह। संतोष कुमार गुप्ता, आपके अंदर जो चेंज आया है शानदार है। और आप पहले पास कीजिए, फिर आपके ऊपर एक पॉडकास्ट बनेगा। बहुत जबरदस्त आपका चेंज है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। ये तो क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, ये आपका 40% अबव है, इसे हम 100 कहते हैं। ये 140 है। सेलिंग प्राइस 12% का प्रॉफिट होता है, तो 112 है। तो डिस्काउंट 28 है। 28 140 का 1/5 है। दैट मीन्स कि 20%। ठीक। हाँ जी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है जी, गजब का। अरे, तोषित ने बना दिया। बहुत जबरदस्त जी। ये तो आपने जो आंसर दिया है, ये तो वेट करने लायक नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाया सुशीला जी ने। वाह। सुशीला जी ने, कौशल्या ने। वाह। हर्ष। नुपुर सिन्हा।
ये क्वेश्चन तो एकदम पैमाना है सक्सेस को तय करने का। रुकिए, ये है संदीप और ये हैं विनोद। संदीप का कॉस्ट प्राइस और संदीप का सेलिंग प्राइस, इसका ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है और इसका ये सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट है 13 and 1/3% प्लस प्रॉफिट, लेकिन वो इधर से सेलिंग प्राइस पर, और इधर से प्रॉफिट है, इधर लॉस है या जो भी हो लॉस है 7.5%। ये है। अब जरा देखिए इसका मायने क्या है। देखिए 2/50 और इसका मायने क्या है। अब देखिए ये आता है कि इसे अगर हम 15 कहें तो ये 2 है, ये 13 है, और इसे अगर हम 40 कहें तो ये 3 है, तो ये 37 है। दिस इज इक्विवेलेंट टू ₹1110। तो पूछा है कि डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है। अब रुकिए, इसको हम लोग एक स्केल पर ले आते हैं पहले। एक स्केल का मतलब 120 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको इंटू 8 इंटू 8 टू 8। नाउ दे आर ऑन द सेम स्केल। देखिए 13 इंटू 8 रहने देते हैं, 2 इंटू 8 भी रहने देते हैं, 40 इंटू 3 भी रहने देते हैं, 3 इंटू 3 भी रहने देते हैं, और 37 इंटू 3 भी रहने देते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू पेज 1110। 7 means what? 70। होगा डिफरेंस। बताइए ये कैसा लगा, बताइए।
ये कैसा लगा ये बताइए। इसको थोड़ा सेव भी कर देते। ये कैसा लगा बताइए, बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को ये मैप देख करके समझ में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा। बोलिए। ये रेशियो मेथड है शानदार, रेशियो मेथड है शानदार। बताइए। यस, रेशियो की तो बात ही निराली है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन होगा, मैं सॉल्व करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सुनिए, देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 1 एंड सेलिंग प्राइस, इधर हुआ प्रॉफिट और इधर हुआ लॉस। ओके, ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए। When an article is sold at a certain profit and certain loss, then the ratio of profit to loss is 3x and this is 4x. Okay, profit and loss ऊपर देखते हैं। ये वाला बोले, ये बोले प्रॉफिट 3x और लॉस 4x। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट इज 3x एंड लॉस इज 4x। उसके बाद अगर हम इसे y मान लें, अगर हम मान लें कि ये y रुपीस कॉस्ट प्राइस है, देखिए, तो सेलिंग प्राइस ये क्या हो जाएगा, y माइनस 4x और ये y प्लस 3x, और इसका रेशियो दिया हुआ है कि y माइनस 4x बाई y प्लस 3x इज इक्वल टू, तो ऊपर देखिए रेस्पेक्टिव रेशियो प्रॉफिट टू लॉस, एंड द रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस। तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला y प्लस 3x लिखना होगा ऐसे,
पहले प्रॉफिट वाला, y प्लस 3x और y माइनस 4x इज इक्वल टू 5/4। इसका मतलब y इज इक्वल टू 32x। अब यही हमने लिखा कि y अगर 32x है तो ये 4x लेस है, तो ये 28x हुआ, और ये 3x है, यहाँ पर लॉस 4x है, और ये 3x है, तो ये 35x हुआ। क्या पूछ रहा है बताइए? फाइंड लास्ट परसेंट। लास्ट परसेंट कहाँ से होगा? ये वाला, ये लॉस है, ये कितना परसेंट? ये है 1/8 यानी 12.5%। ये हुआ लास्ट परसेंट। बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा? ये क्वेश्चन कैसा लगा? हाँ जी, बनाया आपने। संस्कार बेस्ड सचमुच में सिक्स्थ सेंस जी। हाँ जी, हाँ जी। और यू भी तोषित, लेकिन नहीं, संस्कार बेस्ड आपने अपने टैलेंट से किया है, सिक्स्थ सेंस से नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कौशल्या भी ऐसे ऐसे सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस में 5:4 का रेशियो है, S1:S2। ठीक है। प्रॉफिट का लॉस के साथ रेशियो 3:4 है। हमने 3x 4x माना। कॉस्ट प्राइस अगर y है तो सेलिंग प्राइस y माइनस 4x एंड y प्लस 3x, और सेलिंग प्राइसेस का रेशियो दिया हुआ है। क्लियर? बोलिए, समझ में आया? संस्कार बेस्ड मुझसे कुछ छुपता नहीं है। ये मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में है जी, बंडू जी। इसके अलावा ये सब मेमोरी बेस्ड भी हैं। समझ में आ रहा है? बताइए। ठीक है। अगला सवाल फिर बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार है। देखिए क्वेश्चन, देखिए 11। अरे बंडू जी, ठीक है, जितना क्वेश्चन कीजिए, पर इस क्वेश्चन से ऊपर कौन सा क्वेश्चन होता है बताइए ना। बासमती राइस और रेगुलर राइस,
ये क्वांटिटी है 15 kg और इसकी क्वांटिटी है 24 kg। हम मान लेते हैं कि x रुपीस पर kg ये है, इसका रेट है। तो लिखा हुआ है कि दोनों को जब मिक्स करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं 1 kg, तो 1 kg मिक्सचर, दोनों को जब मिक्स करते हैं, मिक्सचर मिक्स्ड, तो रेट होता है 1.4 x रुपीस पर kg। तो 15 प्लस 24 kg ये हो जाता है मिक्सचर और उसका रेट ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस देखिए, इसका ये सेलिंग रेट है, सेलिंग रेट है और ये कॉस्ट रेट है। कॉस्ट रेट हमने माना, ये सेलिंग रेट है, ठीक है। अब देखिए तो सेलिंग रेट ये क्या हुआ, 1.4x इंटू 39 इज इक्वल टू, ये वाला हम y मान लेते हैं, y रुपीस पर kg, तो आता है 24x प्लस 15y। अब इसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ओर, तो अच्छा रहेगा, इंटू 10 इंटू 10, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रहे, पूछा है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg बासमती, ये पूछा है y बाई x, पूछा है y बाई x 51/25, दैट मीन्स कि 51:25। बताइए, बताइए। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बताइए। रेगुलर राइस का जो कॉस्ट प्राइस है उससे 40% ज़्यादा है मिक्स्ड का सेलिंग रेट। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस और इसका टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा। प्रियंका जी लिखा हुआ है 40% अबव, 40% अबव,
तो अब और लिखने की तो जगह नहीं है ना, तो उसको सजा के लिखने के लिए इतना ही लिख सकते हैं, लिखा हुआ था। चलिए इसको कर देते हैं। रेगुलर राइस, इसका जो सीपी है ये अगर एक्स है तो इससे ये 40% ज़्यादा है गिवन। अब क्लियर? ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आज यहीं तक। ठीक है, ये आज कितना मजा आया ये बताइए। कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।